मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों के लिए कितनी तड़प रही हो। दादा आम का पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बेबस माँ के उजड़े संसार को दोबारा बसा दिया। अब आएगा मजा। अब रानो के बच्चे सुबह भूखे प्यासे तड़पेंगे और मैं इस मिक्सी से रस पेचकर जंगल का राजा बनूंगा। ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आर्यन शर्मा, अलका, निदा, चीकू, आशिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी सूरज आग बरसा रहा था जिससे नदी का पानी सूख चुका था और छोटे छोटे पक्षी प्यास और भूख से तड़प रहे थे। रानो चिड़िया के छोटे बच्चों का गला सूख रहा था, लेकिन तभी दुष्ट कालू कौवे ने रानो के बच्चों के मुंह से पानी की आखिरी बूंद भी छीन ली। कालू अंकल, ऐसा मत करो, हमें बहुत प्यास लगी है। मम्मा सुबह से हमारे लिए पानी और दाना ढूंढने गई है। हमारा गला सूख रहा है। भागो यहाँ से चिड़िया के बच्चों। इस सूखे जंगल में पानी सिर्फ ताकतवर पक्षियों के लिए है। तुम्हारे जैसी गरीब और कमजोर चिड़िया की यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर मरो। कालू अंकल, ऊपर वाला तुम्हें इस बेदर्दी की सजा जरूर देगा। क्या रानो चिड़िया इस भयानक सूखे में अपने तड़पते हुए बच्चों की जान बचा पाएगी? क्या इस बंजर जंगल में कोई चमत्कार होगा? जानने के लिए देखिए ये पूरा भावुक एपिसोड। रानो चिड़िया जब दोपहर को खाली हाथ अपने ठिकाने पर लौटती है तो बच्चों को प्यास से बेहाल और रोते हुए देखती है। कालू कौवा पास के पेड़ पर बैठा देख रहा था। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, पूरी नदी सूख चुकी है, मुझे कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। रानो, रोने से पानी नहीं निकलेगा। अगर बच्चों को जिंदा रखना है तो इंसानों की बस्ती में जाकर भीख मांगो। तुम जैसी गरीब चिड़िया सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर ही पल सकती है। मम्मा, आप रो मत, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, लेकिन आपको इंसानों के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे। हम तानों से नहीं डरते मम्मा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो के अंदर एक नई शक्ति जाग उठती है। वो बच्चों को हौसला देती है और अपनी लोकेशन बदलकर गहरे अनजान जंगल की तरफ पानी की खोज में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो एक ऐसे गुप्त रास्ते पर पहुंचती है जहां चारों तरफ हरियाली थी। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था जादुई आम का पेड़। हे भगवान, पूरे जंगल में सूखा है, लेकिन इस जगह पर इतनी हरियाली कैसे? और सामने ये कैसा अजीब पेड़ है जिसके ऊपर बड़े बड़े सोने जैसे चमकीले आम लटके हैं। आओ रानो बेटी, आओ। मैं इस जंगल का सबसे पुराना जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों के लिए कितनी तड़प रही हो। दादा आम का पेड़ रानो की ममता से प्रसन्न होकर उसे एक बहुत बड़ा, अद्भुत और चमत्कारी आम का घर वरदान में देता है, जिसमें गोल खिड़कियाँ और एक सुंदर दरवाजा बना है। रानो बेटी, ये जादुई आम का घर आज से तुम्हारा है। इसके अंदर तुम्हें कभी भी गर्मी या प्यास नहीं लगेगी और मेरे ये जादुई आम कभी खत्म नहीं होंगे। तुम इंसानों की तरह मिक्सी चलाकर इनका स्वादिष्ट रस बनाओ और अपने बच्चों को पिलाओ। दादा आम का पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बेबस माँ के उजड़े संसार को दोबारा बसा दिया। रानो चिड़िया तुरंत अपने बच्चों को जादुई बाग में ले आती है। रानो टेबल पर मिक्सी रखकर ताज़ा आम का रस तैयार करने लगती है। कुकू और गुड़िया कांच के गिलासों में स्ट्रॉ लगाकर मजे से ठंडा ठंडा जूस पीने लगते हैं। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, पेट भरकर ये जादुई रस पियो, अब तुम्हें कभी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। मम्मा, ये रस तो अमृत जैसा मीठा है। हमारी सारी थकान और प्यास गायब हो गई। मजे से पियो मेरे बच्चों, ये एक माँ की सच्ची मेहनत और सब्र का मीठा फल है। जादुई आम के घर और मीठे रस की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। दुष्ट कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर लालच भरी नजरों से रानो के हंसते खेलते परिवार को तापने लगता है। उसके मन में फिर से एक नई साजिश चल रही थी। कल तक जो चिड़िया एक एक बूंद के लिए तरस रही थी,
आज वो महलों जैसे आम के घर में रह रही है और उसके बच्चे कांच के गिलासों में जूस पी रहे हैं। ये जादुई मिक्सी और ये पूरा आम का घर तो मेरा होना चाहिए। आज रात को मैं चुपके से आकर ये मिक्सी ही चुरा ले जाऊंगा। रात का अंधेरा छा जाता है। रानो और उसके बच्चे अपने आम के घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कालू कौवा दबे पांव खिड़की के रास्ते अंदर घुसता है। वो टेबल पर रखी जादुई मिक्सी को उठाता है और दबे पांव बाहर भाग जाता है। अब आएगा मजा। अब रानो के बच्चे सुबह भूखे प्यासे तड़पेंगे और मैं इस मिक्सी से रस बेचकर जंगल का राजा बनूंगा। मम्मा, हमारी जादुई मिक्सी कहाँ गई? अब हम रस कैसे पिएंगे? दादा आम के पेड़, ही क्या अनर्थ हो गया? हमारी मिक्सी कोई चुरा ले गया है। रानो बेटी घबराओ मत, ये काम उसी दुष्ट कालू कौवे का है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जादुई चीजें सिर्फ नेक दिल पक्षियों के पास ही काम करती हैं। वो मिक्सी अब कालू के लिए एक मुसीबत बन चुकी होगी। तुम तुरंत उसके घोंसले की तरफ जाओ। रानो चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। वहाँ का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कालू कौवे ने जैसे ही लालच में आकर जादुई मिक्सी को बिना धोए और बिना ढक्कन के जबरदस्ती चलाया, मिक्सी से आम के रस के बजाय भयानक गर्म गारा कीचड़ का फव्वारा निकलने लगा, जिसने कालू और गोरी कवि का पूरा घोंसला और उनका चेहरा काला कर दिया था। अरे बाप रे, ये कैसी मिक्सी है? इसमें आम डाला था, ये कीचड़ कहाँ से उगल रही है? बचाओ, मेरा पूरा घोंसला बर्बाद हो गया। कालू, तूने चोरी भी की तो एक चुड़ैल की मिक्सी की। देखो, हमारे सुंदर पंख धंधे हो गए। कालू भाई, दादा आम के पेड़ ने कहा था कि जो दूसरों का हक छीनकर खाता है उसके भाग्य में सिर्फ कीचड़ ही आता है। लाओ, मेरी मिक्सी वापस करो। कालू कौवा डर के मारे मिक्सी रानो के पैरों में फेंक देता है। रानो मिक्सी उठाती है और वापस अपने जादुई बाग की तरफ उड़ जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने सुंदर आम के घर पहुंचती है। वो मिक्सी को साफ करके दोबारा टेबल पर रखती है। इस बार जंगल के बाकी पक्षी, तोता, कबूतर भी वहां आ जाते हैं। रानो बड़े प्यार से मिक्सी चलाती है। रानो खुद भूखी रहकर सबसे पहले जंगल के बाकी भूखे प्यासे बच्चों को जूस पिलाती है। मम्मा, आपकी सच्चाई और दयालुता के आगे आज पूरा जंगल नतमस्तक है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जो दूसरों के आशियाने उजाड़ते हैं उनके खुद के घर कीचड़ से भर जाते हैं। ईमानदारी की कमाई और मेहनत का फल हमेशा इस जादुई रस की तरह मीठा होता है। दादा आम का पेड़ ऊपर से फूलों की बारिश करते हुए रानो के परिवार को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने बाग में आम की कटाई कर रहे थे। तभी वहाँ फसल लूटने के इरादे से जंगल का बेरहम क्रूर चील और गद्दार मिट्ठू तोता आ धमकते हैं। रुक जाओ चिड़िया, बहुत कर ली खेती। आज से इस बाग के सारे आम और ये जमीन मेरी है। अगर एक भी आम को हाथ लगाया तो अपने इन बच्चों की जान से हाथ धो बैठोगी। मिट्ठू भैया, तुम तो मेरे सुख दुख के साथी थे। तुमने इस जालिम चील के साथ हाथ मिला लिया, हमारी मेहनत की फसल को लूटने आ गए। माफ करना रानो बहन, इस सूखे जंगल में वफादारी से पेट नहीं भरता। चील महाराज मुझे इस बाग का आधा हिस्सा दे रहे हैं। अब चुपचाप ये बाग हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या रानो चिड़िया अपने ही दोस्त के इस बड़े धोखे और क्रूर चील के खूनी इरादों से अपनी खेती को बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए ये पूरा रोमांचक एपिसोड। रानो चिड़िया दिन रात पसीना बहाकर अपने आम के बाग की खेती कर रही थी। बच्चे पेड़ों की जड़ों में पानी डाल रहे थे। तभी रास्ते से गुजरती हुई गोरी कवि रुकती है और जहरीली मुस्कान के साथ ताना मारती। ओहो रानो, बड़ी जमींदार बन रही हो। इतनी धूप में मर मर के खेती कर रही हो। लेकिन याद रखना, कमजोरों की फसल पर गिद्धों की नजर सबसे पहले पड़ती है। देखना, कोई चीलबाज आकर तुम्हारी ये सारी मेहनत एक पल में छीन ले जाएगा।
गोरी आंटी, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। हमारी मम्मा के पसीने से उगे ये आम हमारी किस्मत बदलेंगे। आप अपनी चिंता कीजिए। दोपहर में रानो जब जूस बनाने मिक्सी के पास जाती है तो मिट्ठू तोता चुपके से बाग के गुप्त रास्तों की जानकारी लेने वहां आ पहुंचता है। रानो बहन, जरा मुझे भी ठंडा जूस पिलाओ। और हाँ, सुना है इस बाग के मुख्य जादुई पेड़ की जड़ में कोई गुप्त खजाना छुपा है। हाँ मिट्ठू भैया, वहाँ जादुई खाद छिपी है जिससे ये आम कभी नहीं सूखते। तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुमसे क्या छुपाना। रानो जैसे ही जूस लेने मुड़ती है, मिट्ठू तोता आसमान में उड़कर क्रूर चील को इशारा कर देता है और चील अपनी सेना के साथ बाग पर धावा बोल देता है। क्रूर चील अपनी पैनी कुल्हाड़ी से जादुई पेड़ों की डालियों को डराने के लिए काटने लगता है। मम्मा बचाओ! मिट्टू अंकल ने हमारा सारा तोड़ा हुआ आम छीन लिया और चील अंकल हमारे जादुई पेड़ को काट रहे हैं। रानो चिड़िया, अब ये पूरा बाग मेरा है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को इस कुल्हाड़ी से काट दूंगा। मिट्ठू, तूने दोस्ती की आड़ में पीठ पर छुरा घोंपा है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्रूर चील और गद्दार तोता बच्चों को डराकर बाग से बाहर निकाल देते हैं। रानो अपनी मिक्सी और खाली ठेला लेकर रोती हुई जाने लगती है। तभी गद्दार मिट्ठू तोता पीछे से आवाज लगाता है। अरे रानो बहन, पुरानी दोस्ती के नाते इस थैले में 1-2 टोकरी आम रख लो। इतना दान तो मैं कर ही सकता हूँ। मम्मा, हमारा सब कुछ छीनकर अब ये गद्दार तोता हमें भीख दे रहा है। हमारे पास तो खाने को एक दाना भी नहीं बचा। हिम्मत मत हारो मेरी बच्ची, ये सिर्फ हमारे पेड़ छीन सकते हैं, मेरी मिक्सी और मेरी मेहनत नहीं। चलो हम दूर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। रानो चिड़िया बच्चों को लेकर जंगल पार करके इंसानों की बस्ती के एक बड़े बर्फ के कारखाने के पास पहुंचती है। चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां देखकर बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत ठंड है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कुकू बेटा देखो, इंसान इस बर्फ को पीसकर बर्फ का गोला बना रहे हैं। अगर हम अपने जादुई आम के रस को इस बर्फ से मिला दें तो जंगल का सबसे अनोखा मैंगो आइस गोला बना सकते हैं। अरे वाह मम्मा, सूखे जंगल में हर कोई ठंडी चीज ढूंढ रहा है। ये तो सुपर हिट आइडिया है। रानो चिड़िया कारखाने के बाहर गिरे हुए साफ बर्फ के टुकड़ों को अपने ठेले में भरती है और अपनी मिक्सी लेकर एक नई अनजान लोकेशन की तरफ उड़ जाती है। रानो चिड़िया बर्फ का ठेला लेकर जंगल के दूसरे छोर पर स्थित पुराने पेड़ के पास पहुंचती है। यहाँ भयंकर गर्मी के कारण सारे पक्षी बेहाल थे। रानो अपनी मिक्सी टेबल पर लगाती है और काम शुरू करती है। आओ भाइयों आओ, इस भयंकर गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। रानो चिड़िया लाई है जादुई आम और बर्फ से बना ठंडा ठंडा मैंगो आइस गोला। अरे वाह रानो, इस जलते हुए मैदान में ऐसा ठंडा जूस और गोला, मुझे जल्दी से एक गिलास दो। देखते ही देखते पूरे जंगल के पक्षी रानो के ठेले पर इकट्ठा हो जाते हैं। रानो मिक्सी चलाकर सबको मैंगो गोला देती है। रानो के पास ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं और उसकी इज्जत पूरे जंगल में बढ़ जाती है। लेकिन तभी कहानी में अगला ट्विस्ट आता है। उधर मिक्सी ना होने के कारण चील और तोते के सारे आम सड़ रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रानो मैंगो गोला बेचकर अमीर हो रही है, वे गुस्से में अपनी गुफा में गुप्त मीटिंग करने पहुँचे। क्या वो मामूली चिड़िया बर्फ से आम का गोला बनाकर पैसे कमा रही है और हमारे बाग के आम सड़ रहे हैं? मिट्ठू, तुरंत जाओ और उसकी जादुई मिक्सी को नष्ट कर दो। आप चिंता मत करो चील महाराज, आज रात जब वो सोएगी मैं उसकी मिक्सी में कंकर पत्थर भर दूंगा। जैसे ही वो सुबह मिक्सी चलाएगी, मिक्सी के चीथड़े उड़ जाएंगे। रात के सन्नाटे में मिट्ठू तोता चुपके से रानो की मिक्सी में नुकीले पत्थर भर देता है, लेकिन जाग रही गुड़िया तोते की ये करतूत देख लेती है और रानो को बताती है। मम्मा जागो, गद्दार मिट्ठू अंकल ने मिक्सी में पत्थर भर दिए हैं ताकि सुबह मिक्सी ब्लास्ट हो जाए। अच्छा,
तो मिट्ठू बाज नहीं आया। बेटी घबराओ मत, हम ये पत्थर निकालकर और अपनी मिक्सी में इंसानों की सबसे तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगली सुबह होती है। क्रूर चील और मिट्ठू तोता तमाशा देखने के लिए रानो के ठेले के पास आते हैं। वे सोचते हैं कि अभी मिक्सी फटेगी और रानो का खेल खत्म हो जाएगा। हाँ रानो चिड़िया, चलाओ अपनी मिक्सी, देखें आज तुम कैसे गोला बनाती हो। जरूर चील महाराज, आज का गोला तो आपके लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है। रानो चिड़िया जैसे ही मिक्सी चालू करती है, उसमें से आम के रस के बजाय भयंकर तीखी लाल मिर्च का धुआं और फव्वारा निकलता है। रानो तुरंत मिक्सी का रुख चील और तोते के मुंह की तरफ कर देती है। आह, मेरी आंखें जल गई, ये कैसा गोला है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बचाओ। ओही माँ, मेरा पूरा मुंह जल गया। भागो चील महाराज, इस चिड़िया ने हमें जाल में फंसा दिया। तीखी मिर्च की मार से बेहाल होकर क्रूर चील और गद्दार तोता हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। रानो को अपना बाग वापस मिल जाता है। मामा, आपकी सूझबूझ ने दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखा दी। हाँ बेटी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलती, गद्दारों का अंत हमेशा ऐसा ही तीखा होता है। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस रोमांचक यात्रा और बदलती लोकेशंस की ट्विस्ट के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। को मैंने कल ही मार किया था, बाहर निकलो। तोते भाई, हमने तो इसे खाली कर दिया है, अब आप इसे नहीं खा सकते। मुझे छिलका खाना है, अगर नहीं निकली तो मैं कौवों को बुला लाऊंगा। तोता कौवों को बुला लाता है। कालू कौवा अनार को चीरने लगता है। तुझे समझ नहीं आता चिड़िया, फल रहने के लिए नहीं होते। मम्मा, सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम दूसरों के खाने पर घर बना रहे थे। अब हम अपना घर बनाएंगे जो किसी की भूख नहीं बनेगा। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से सफेद रुई जैसे गोले बर्फ गिरने लगते हैं। गुड़िया, अब रोने का नहीं, काम करने का वक्त है। हम बर्फ को अपना दुश्मन नहीं, अपनी दीवार बनाएंगे। जंगल के सभी पक्षी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। रानो एक चीड़ के पेड़ की बड़ी सी दरार देखती है। बेटी, इन बड़े पत्तों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाओ कि हवा बाहर न जा सके। इसे इंसुलेशन कहते हैं। हमारे शरीर की गर्मी ही इस कमरे को गर्म रखेगी। मम्मा, ये तो जादू जैसा है। बाहर तो इतनी बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन इन पत्तों की दीवारों के बीच मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। क्या सच में ये नन्हे पत्ते हमें बर्फ से बचा लेंगे? रानो ने वो तकनीकी इस्तेमाल की जो इंसान इग्लू बनाने में करते हैं। बाहर की करकराती ठंड अब अंदर नहीं आ सकती थी। गोरी, हम तो जम जाएंगे। हमारा घर तो तिनका तिनका होकर बिखर गया। अब हमारे पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची। कालू जी, काश हमने उस वक्त रानो की बात सुनी होती। वो देखो, उस चीड़ के पेड़ की दरार में, बर्फ के उस पहाड़ के नीचे भी रानो का घर चट्टान की तरह मजबूती से टिका है। वहाँ रोशनी है, वहाँ जिंदगी है, और हम यहाँ मौत के करीब हैं। बाहर बर्फीला तूफान था, पेड़ गिर रहे थे, कौवों का तिनकों का घोंसला उड़ जाता है। घर के अंदर रानो को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गुड़िया डरी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर तूफान पेड़ तोड़ रहा है। हाँ बेटी, बस नई जिंदगी आने वाली है। कालू और गोरी रानो के छेद वाले दरवाजे पर आते हैं। वे अधमरे से हो गए हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमें अंदर आने दो, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मम्मा, इन्होंने हमें निकाला था, इन्हें मत आने देना। गुड़िया, नफरत हमें जिंदा नहीं रखेगी, दया रखेगी। कालू भाई, अंदर आ जाओ, पर याद रखना, ये घर किसी का भोजन नहीं है, ये मेहनत का फल है। कौवे अंदर आते ही वहाँ की सुखद गर्माहट देखकर हैरान रह जाते हैं। आज समझ आया रानो बहन, असली ताकत पंखों के जोर में नहीं, बल्कि साफ दिल और सही सोच में होती है। हम तो फल खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे, पर तुमने अपनी मेहनत से
आज हमारी रूह की भूख मिटा दी। तुमने सिर्फ घर ही नहीं बनाया, आज हमें इंसानियत भी सिखा दी। कुछ समय बाद अंडों से नन्ही चूचू की आवाज आती है। रानो, आज अगर तुम्हारी अकल और ये पत्तों बर्फ का घर ना होता तो ये नन्हे फरिश्ते कभी इस दुनिया को देख ही ना पाते।